Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 7 जिसका हाफ पार्ट हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके हाफ पार्ट को और इसके साथ साथ करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर। अब तक हमने पढ़ा कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मनाली और सोलंग वैली में जाते हैं, वहाँ पर सबसे पहले वो जॉर्बिंग करते हैं और अब बढ़ रहे हैं हम इससे आगे। द एडवेंचर ऑफ स्कीइंग स्टार्ट एट सोलंग वैली। जो एडवेंचर है वो स्कीइंग का वहाँ कहाँ स्टार्ट होता है? सोलंग वैली में। वेयर पीपल, जहाँ पे लोग स्पेंड टाइम समय बिताते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर। वहाँ पे जो अनुभवी इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके अंडर में वो क्या करते हैं? अपना समय बिताते हैं। हु इंट्रोड्यूस, जो उनको बताता है एवरीवन, हर एक चीज़, विद द इक्विपमेंट, उनके सामान के साथ, जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उन चीज़ों के साथ वो उनको बताते हैं। एंड टेक्निक, और उन तकनीक का भी यूज करते हैं नीडेड फॉर दिस एक्सपीरियंस, अनुभव के लिए जिसकी जरूरत होती है। कंटिन्यू द गाइड, गाइड ने लगातार बताते रहा। यू विल लर्न टू बैलेंस, तुम्हें बैलेंस बनाने की सीखना पड़ेगा। टर्न, घूमना सीखना पड़ेगा। एंड स्की डाउन द हिल, और फिर क्या करना है तुम्हें? पहाड़ी से नीचे स्की करना है। बिफोर फाइनली पुटिंग ऑल योर स्किल्स टू टेस्ट, और टेस्ट से पहले क्या होता है? फाइनली जो सारी चीज़ें हैं, ये जितने भी स्किल्स हैं ये आप में डाले जाते हैं। देन यू विल बी टेकन टू अ हायर स्लोप, फिर आपको कहाँ ले जाया जाएगा? एक ऊंची स्लोप पे ले जाया जाएगा इन द वैली, घाटी में। वेयर यू विल एंजॉय द फीलिंग ऑफ ग्लाइडिंग ऑन थिक सीट, जहाँ पर तुम क्या कर सकते हो? एंजॉय कर सकते हो अपने अनुभव को। किस चीज़ का? ग्लाइडिंग ऑन थिक सीट ऑफ स्नो, बर्फ की जो मोटी परत होती है उसके ऊपर ग्लाइडिंग करने का। सेड द ट्रेवल गाइड, ट्रेवल गाइड ने उनको बताया। द किड्स वर डिलाइटेड आफ्टर द स्कीइंग स्पोर्ट्स, बच्चे स्कीइंग स्पोर्ट्स के बाद क्या थे? बहुत ज़्यादा खुश थे। एज इट वॉज गेटिंग डार्क, अब अंधेरा होने वाला था। द फैमिली रिटर्न टू रिजोर्ट, परिवार वापिस होटल में आ जाता है, रिजोर्ट में आ जाता है। द ट्रेवल गाइड प्री इंस्ट्रक्टेड, प्री इंस्ट्रक्टेड होता है पहले ही निर्देश दे देना। देम अबाउट द एक्टिविटीज, उस क्रियाओं के बारे में दैट दे वुड बी डूइंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, जो उन्हें अगली सुबह करनी थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। द फैमिली गोट रेडी, परिवार तैयार हो जाता है। एंड लेफ्ट द रिजोर्ट, और रिजोर्ट को छोड़ देता है। विद द ट्रेवल गाइड, किसके साथ? ट्रेवल गाइड के साथ। व्हेन इट कम्स टू एक्टिविटी, जब वो एक्टिविटी की जगह पर आते हैं, दैट शुड बी डन इन मनाली, जो मनाली में करनी थी। पैराग्लाइडिंग, उसका नाम क्या था? पैराग्लाइडिंग करना। इज ऑन द टॉप, जो सबसे ऊपर थी। इट गिव्स एक्सेप्शनल डिलाइट टू डू पैराग्लाइडिंग इन द सोलंग वैली, सेड द ट्रेवल गाइड। ट्रेवल गाइड ने कहा कि सोलंग वैली में सबसे ज़्यादा खुशी देने वाली चीज़ है पैराग्लाइडिंग। यस यू आर राइट, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सेड यस फादर, यस के पापा ने कहा। सोलंग वैली इज अ स्पोर्ट, सोलंग वैली एक ऐसी जगह है दैट अलाउ, जो क्या करती है? अलाउ करती है। किस चीज़ के लिए? पैराग्लाइडिंग के लिए। अलाउ मीन्स होता है परमिशन देना। बिकॉज ऑफ द हाई हिल टॉप, क्योंकि ये क्या है? ऊंची पहाड़ी पर है। वन कैन वैनिश ऑल द इनर फियर, इससे क्या होता है कि हर कोई अपना जो अंदरूनी डर होता है। एंड एक्सपीरियंस दैट एड्रेनालाइन रस गसिंग आउट ऑफ द माइंड, जो अपने दिमाग में डर की भीड़ जिसने डाल रखी है वो निकाल सकता है। एंड बॉडी, और अपने शरीर से। पैराग्लाइडिंग इज एन अनक्वेश्चनेबल एक्टिविटी टू डू इन मनाली, सेड यस मदर। यस की माँ ने कहा कि जो पैराग्लाइडिंग है वो क्या है? अनक्वेश्चनेबल, जिसके लिए कोई क्वेश्चन करने की ही नीड नहीं है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है, कहाँ पे? मनाली में। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, द फैमिली विजिटेड द वशिष्ठा टेम्पल, दोपहर में जो परिवार था वो वशिष्ठ टेम्पल में गया। दिस टेम्पल इज डिवोटेड टू सेग वशिष्ठा, ये गुरु वशिष्ठ को समर्पित मंदिर था। हु वॉज द कुलगुरु ऑफ लॉर्ड रामा, जो कौन थे? भगवान राम के गुरु थे। इट इज लोकेटेड ओवर द व्यास रिवर, ये किस पे स्थित है? व्यास नदी पे स्थित है। द टेम्पल इज सेड टू बी 4000 ईयर ओल्ड, और ये मंदिर कितना है? 4000 साल पुराना है। एंड ड्रा अ सिग्निफिकेंस नंबर ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, और ये हर साल हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दे ऑल्सो एक्सपीरियंस द हॉट वाटर स्प्रिंग ऑफ द रीजन, इस क्षेत्र में वो अनुभव करते हैं किसका? गर्म पानी के झरने का। हम हॉट वाटर स्प्रिंग की गर्म पानी का झरना, वेयर कैन वी फाइंड देम, हम उसे कहाँ देख सकते हैं, कहाँ ढूंढ सकते हैं उसे? आज जैन जैन ने पूछा। द हॉट वाटर स्प्रिंग आर वन ऑफ द सिग्निफिकेंट टूरिस्ट स्पॉट ऑफ द प्लेस, सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने वाली जो जगह है वो है हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी का झरना।
Numerous people accept that these hot water springs have a medicinal value. बहुत सारे लोगों का ये मानना है, वो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि जो गर्म पानी का झरना है वो औषधीय वैल्यू रखता है, विच कैन प्रोवाइड प्रिवेंशन फ्रॉम न्यूमेरस डिजीज, रिप्लाइड द गाइड। गाइड ने उत्तर दिया कि इससे क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है जिनको दूर किया जा सकता है। इट वॉज 7 in the evening, अब शाम के 7 बज गए थे। आफ्टर एंजॉइंग द सीनिक ब्यूटी एंड मैस्मराइजिंग व्यू ऑफ द वैली एंड टेम्पल, कि हम सब ने किस चीज़ का एंजॉय किया, वहाँ पे जो खूबसूरती थी, चारों तरफ का जो नज़ारा था और कैप्टिवेटिंग सारी चीज़ों की जो हमने फ़ोटो वगैरह ली, व्यू, वहाँ का जो व्यू था किसका, वैली का और टेम्पल का। द फैमिली हेडेड टुवर्ड्स देयर रिजॉर्ट, और जो परिवार है वो किसकी तरफ चल जाता है, वापस रिजॉर्ट की तरफ। ऑल ऑफ देम एंजॉयड डिलीशियस फूड इन द मेन डाइनिंग हॉल ऑफ द रिजॉर्ट एंड वेंट टू स्लीप। सबने क्या किया, वहाँ पे डाइनिंग हॉल में खाना लगा हुआ था, उन्होंने रात का डिनर किया और सारे सोने के लिए चले गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दे वेंट टू एक्सप्लोर द वन विहार पार्क। वो कहाँ पर गए, एंड द नगर कास्टल, और जो नगर महल कास्टल था, महल था, और वन विहार के लिए वो भ्रमण करने के लिए जाते हैं। दे एंजॉयड द आर्ट गैलरी, उन्होंने कला की जो गैलरी थी उनका उन्होंने आनंद लिया। एंड द पेंटिंग, वहाँ पे जो तस्वीरें थी उनका एग्जीबिशन, उनकी प्रदर्शनी लगी हुई थी एट द कास्टल महल में। द वन विहार पार्क इज एन आउटडोर एक्सकर्शन स्पॉट वेयर द फैमिली एंजॉयड बोटिंग, और वन विहार क्या था, एक ऐसी आउटिंग की जगह थी जहाँ पर परिवार के लोगों ने किसका आनंद लिया, बोटिंग का। दे थैंक द ट्रैवल, उन्होंने जो ट्रैवल गाइड था उसका धन्यवाद किया। फॉर बीइंग विद देम थ्रू आउट द ट्रिप एंड इंफॉर्मेशन देम अबाउट एवरी एक्टिविटी, कि जो ट्रैवल गाइड था वो पूरे ट्रिप पे उनके साथ था और उसने सारी चीज़ों की क्या थी, उनको जानकारी दी थी। द इंचांटिंग वैली वर एब्सोल्युटली सूथिंग, सेड पोल्की। पोल्की ने कहा कि ये जो यहाँ पे ये जो नज़ारा था, ये घाटी थी, ये क्या है, सच में ही एक आनंद देने वाली जगह है। द हॉट वाटर स्प्रिंग एंड द सीनिक व्यू वॉज अ ट्रीट टू द आईज, गर्म पानी का झरना और वहाँ का खूबसूरत नज़ारा आँखों को क्या करने वाला है, ट्रीट करने वाला, मतलब एक इलाज करने वाली सी जगह है। द ट्रिप वॉज अ ग्रेट एडवेंचर, ये जो ट्रिप थी वो सबसे महान एडवेंचर थी हमारी। थैंक यू अंकल, धन्यवाद अंकल आपका। सेड अनमोल टू द गाइड, अनमोल ने गाइड से कहा। दे रिटर्न टू दिल्ली, वो दिल्ली वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट डे एट 6 in the morning, सुबह 6 बजे वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। एवरीवन वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, हर कोई बहुत ज़्यादा थक गया था, बिकॉज ऑफ द नाइट ट्रैवल, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, रात की यात्रा की थी। दे ऑल स्लेप्ट फॉर द होल डे, वो सारा दिन सोते रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द किड्स डिस्कस्ड अबाउट देयर एक्सपीरियंस एट द ब्रेकफास्ट टेबल। अब बच्चे क्या करते हैं, अपना जो अनुभव है वहाँ का, सोलंग वैली का और मनाली का, उसको आपस में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आई एन्जॉय द जॉर्बिंग एक्टिविटी, कि मैंने जॉर्बिंग एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा आनंद लिया। आई फेल्ट, मैंने ऐसा महसूस किया, एज इफ़ आई वर अ बॉल, कि मैं एक बॉल होता, एंड समवन वॉज प्लेइंग विद मी, और हर कोई मेरे साथ खेलता। सैड यस, यस ने कहा। पैराग्लाइडिंग वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप, ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट था पैराग्लाइडिंग। इट वॉज एन एडवेंचर इन द ट्रू सेंस, सैड पोल्की, पोल्की ने कहा ये वास्तव में ही क्या था, सबसे महान एडवेंचर था हमारा। स्कीइंग एक्टिविटी वॉज अ फन फील्ड वेंचर, और स्कीइंग एक्टिविटी क्या थी कि पैरों के नीचे बर्फ के ऊपर जो चलने वाली जगह थी उसको बोला जाता है स्कीइंग। आई एम गोइंग टू टेल ऑल माई फ्रेंड वंस द स्कूल रीओपन, कि जब स्कूल रीओपन होगा तो मैं अपने दोस्तों को ये चीज़ें बताऊंगा। ओ द वशिष्ठा टेम्पल वॉज अ ट्रीट फॉर द आईज, वशिष्ठ टेम्पल क्या था, आंखों का इलाज करने वाला था, मतलब उसको ट्रीट करने वाला था। आई हैड नेवर विटनेस एनीथिंग मोर एल्यूरिंग, सैड जैन, जैन ने कहा कि ऐसे जो एल्यूरिंग होता है, अट्रैक्टिव जो चीज़ें होती हैं, इन सब की मैं क्या बनी, मैंने ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं देखी थी, मैं कभी भी इन चीज़ों की गवाह नहीं बनी थी। नाउ वी आर डूइंग अवर एक्सरसाइज। फर्स्ट, वेयर डिड द किड्स वांट टू गो, बच्चे कहाँ जाना चाहते थे, ऑन एन एडवेंचर ट्रिप। विच प्लेस डिड द फैमिली सेलेक्ट एज देयर आउटिंग साइट, मनाली एंड सोलंग वैली। हु टुक देम टू डिफरेंट प्लेस फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, द ट्रैवल गाइड।
नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में आएगा जोरविंग, सेकंड में स्कीइंग, थर्ड में सोलंग वैली, फोर्थ में मेडिकल और फिफ्थ में आएगा बोटिंग। मेडिसिनल, सॉरी। नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट काइंड द एडवेंचर ट्रिप डिड यस वांट टू हैव। दे वांटेड स्कीइंग एंड कैंपिंग। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कंप्लीट लर्न नहीं कर सकते, लेकिन इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब ये है कि पहले दिन फैमिली कहाँ जाती है, तो वो पैराग्लाइडिंग और जोरबिंग के लिए जाते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर लॉन्ग में लिखना है द ट्रैवल गाइड टेक की जगह बन जाएगा टुक द फैमिली ऑन द फर्स्ट डे फॉर पैराग्लाइडिंग एंड जोरबिंग। अगर आप फॉर पैराग्लाइडिंग एंड जोरबिंग लिखोगे तो भी आपका रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट है राइट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट पैराग्लाइडिंग इन द चैप्टर। पैराग्लाइडिंग के बारे में क्या क्या दिया गया है। पैराग्लाइडिंग गिव्स exceptional delight to do paraglider. It can vanish all the inner fear from mind and body. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ट्रैवल गाइड एक्सप्लेन अबाउट स्कीइंग। स्कीइंग के बारे में उन्होंने क्या बताया था। आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो यहां से बनेगा। देखो ये होता है स्कीइंग। द एडवेंचर ऑफ स्कीइंग स्टार्ट एट सोलंग वैली वेयर पीपल स्पेंड टाइम अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर हु इंट्रोड्यूस एवरीवन विद द इक्विपमेंट। और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ के बाद जो नेक्स्ट लाइन है यहाँ आएगा यू नीड टू लर्न टू बैलेंस टर्न एंड स्की डाउन द हिल। यहाँ विल की जगह फिर आपका आ जाएगा नीड टू। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद आता है हमारा सर्कल द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वंस गिवन। यहाँ पे आपको दिया गया है चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के लिए देम सेल्फ यूज हुआ, ही का बनेगा हिम सेल्फ। यहाँ पे सी है, हम यहाँ पे हर सेल्फ नहीं लगाएंगे क्योंकि वो अपने आप के लिए नहीं है, वो अपने पीछे छिपा रही है, तो यहाँ आएगा हर। ही का बनेगा हिम और सी का बनेगा हर सेल्फ। इसके बाद है आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। मैंने प्रोनाउन में आपको ये सब कुछ करवाया हुआ है, आप वीडियो के अंदर जाके इन सारी चीज़ों को देख सकते हो। सी का बना हर सेल्फ। द कैट को हम इट का यूज करते तो बनेगा इट सेल्फ। माई सिस्टर लड़की है, उसके लिए सी यूज करेंगे तो उसका बनेगा सी हर सेल्फ। वी से बनता है अवर सेल्फ। द चिल्ड्रन बहुत सारे हैं तो दे लगाएंगे तो बन जाएगा देम सेल्फ। आई का बनेगा माई सेल्फ। सॉरी, यहाँ पे आपको क्रॉसवर्ड फाइंड करना है। मून, स्पेस, क्रिएचर, लिसन, एडवाइस, इंस्ट्रक्ट, डिफिकल्ट, साइंस, विकल्प। यहाँ पे एडवाइस, मून, इंस्ट्रक्ट, लिसन, डिफिकल्ट, विकल्प, साइंस, क्रिएचर और स्पेस। नेक्स्ट आपका आता है आपको जो वावल दिए गए हैं इन्हीं का यूज करना है और न्यू वर्ड बनाना है। इन्वेंशन, रोटेशन, रोबोट, स्पेस और कैलिब्रेशन। आप इसको कैलिब्रेशन की जगह सेलिब्रेशन भी बना सकते हो। CELEBRATION, सेलिब्रेशन। नेक्स्ट है आपको इनको ज्वाइन करना है। रिसोर्सफुल, रेस्पेक्टफुल, फोर्सफुल, सक्सेसफुल, स्किलफुल। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे एवरीथिंग वी लर्न एट स्कूल। ये आपको पोइम दी गई है, यहाँ पे बताया गया है कि हम स्कूल में क्या क्या सीखते हैं। यहाँ पे कुछ लाइन्स आपको दी गई है। वी लर्न टू रीड, राइट एंड मेक आर्ट इन स्कूल, ऑल दीज थिंग्स मेक अस स्मार्ट। अब आगे हमने यहाँ पे लिखा है कि हम स्कूल में और क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। वी लर्न साइंस, मैथ एंड टेक्नोलॉजी इन आवर स्कूल। वी लर्न म्यूजिक वंस और ट्वाइस अ वीक इन आवर स्कूल। वी ऑल्सो लर्न अबाउट कंप्यूटर इन द स्कूल। वी ऑल्सो टेक सम टाइम टू लर्न टाइपिंग। ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।